पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से कर रही हूँ और सुबह शाम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। पीछे जब बारिश का मौसम बना हुआ था ना उसके बाद ओस पड़ना भी शुरू हो गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जितने को धूप यहाँ तक पहुँचेगी ना उतने को मैं अपने काउ सेट में सफाई कर लूँगी और फिर मुझे खेतों में जाना है। खेतों की सफाई भी हो रही है और ये बनाया है पानी के लिए टंकी वहाँ पर। तो पिछली जो वीडियो थी उस पर मुझे बहुत अच्छा कमेंट आया था कि पशुओं के लिए ना थोड़ा सा मतलब जो आप टैंक बना रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं उस बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि ना आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम जब आप हमारे को कमेंट करते हैं। तो मैं बैक कैमरा से पहले थोड़ा सा व्यू काउ शेड का जो नया काम आगे हुआ है वो बता लेती हूँ। फिर मुझे अपने काउ शेड की सफाई करनी है और हम सोच रहे हैं कि नवरात्र में जो है ना अपने पशुओं को नए काउ शेड में ले आएंगे। तो पूरी कोशिश तो रहेगी, पर पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा काम ना बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम ले रहा है। जब भी काम शुरू करते हैं ना तो सोचते कम है और बढ़ जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं बैक कैमरे से आसपास का व्यू दिखाती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने काम पे। सुबह सुबह का मौसम है ना और अब सर्दियों का मौसम आ गया ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह शाम। और ये बना है पानी के लिए टंक पशुओं के लिए और यहाँ पे नलके के लिए पाइप रख दिए यहाँ से। और ये नीचे कपड़े वगैरह धोने के लिए हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना इस तरफ धूप रहती है बहुत ज़्यादा। और ये है टैंक की लंबाई और अंदर से चौड़ाई भी बताऊंगी। और इस तरफ फर्श डाल दिया है और यहाँ पे ये जो सेटरिंग है ना ये सेटरिंग ये सारी यहीं पर स्टोर होगी और वहाँ से इन लकड़ियों को हटाना पड़ेगा। यहाँ से पौड़ियाँ लगेगी ऊपर काउ शेड के ऊपर छत पे जाने के लिए। तो वहाँ पे घास स्टोर होगा, लेकिन पहले यहाँ पे ना लोहे की पौड़ियाँ लगेगी। और ये बाहर की खुरली है और ये पानी की खुरली है, इसमें यहाँ से पानी आएगा और ये यहाँ पे पशु पानी पिएंगे। और अंदर से इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरह की है, ये देखिए। और बाहर का काम भी फ़िलहाल कंप्लीट हो ही चुका है और अब सिर्फ इसकी लिपाई बची है टैंक की करने के लिए। और इनका काम जो है कंप्लीट हो ही चुका है काउ शेड का। और इसके बाद जो है इन्होंने फिर अपने घर के लिए जाना है, जो बिहार की लेबर है तो कुछ दिनों के बाद आएंगे और उसके बाद जो है फिर इस आंगन में फर्श डालेंगे। तो ये बाद में होगा, जो हमारा मेन काम था वो निकल ही चुका है। और अब सिर्फ दरवाजे और खिड़कियाँ बची है और थोड़ा सा बचा है रंग करने के लिए। और ऊपर वाली छत में बताऊंगी आपको, अभी यहाँ पे सीढ़ी नहीं है ना, अगर सीढ़ी का इंतज़ाम होता तो मैं आपको ऊपर वाली छत भी बताऊंगी कि किस तरह से पड़ी है। ऐसे मैंने नीचे से आपको बता ही दी है और सारे नए पत्ते लगाए हैं और इस तरह से जो है ना पूरी छत बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ से भी रखी है घास निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे टोका एडजस्ट करना है ना, तो घास यहाँ से भी निकाल सकते हैं कभी अब इमरजेंसी के या बारिश वगैरह हो ना, तो यहाँ से भी रखी है घास निकालने के लिए। और इस साइड से भी दरवाज़ा रखा है, इस साइड से भी दरवाज़ा रखा है। और परली साइड से जो है ना जब घास लेकर आएंगे तो वहाँ से पौड़ियाँ भी लगेगी और परली तरफ से जो है तो दरवाज़ा भी लगा रखा है घास स्टोर करने के लिए। आज मुझे अपने काउ शेड की साफ़ सफाई करनी है। जितने को धूप यहाँ तक पहुँचेगी ना तब तक मुझे इस काउ शेड की सफाई करनी है। उसके बाद मुझे जाना है अपने खेतों में। वाले से भी बात हुई है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम दिया है, पर ट्रैक्टर वाले को ना पता नहीं होता है, उन्होंने जाना कहीं और होता है और वो पहुंच जाते हैं कहीं और। जो हमारे फूल है ना उनकी कटिंग करने के लिए भी आ गई है और दिवाली जो है वो भी नज़दीक आ रही है, तो साफ़ सफाई भी करने के लिए, घास भी काटने के लिए, खेत भी खाली करने के लिए बहुत ज़्यादा पूरी तरह से ना पूरा काम बिखर गया है। पर जैसा भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे घर का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, पर इस बार ना कुछ काम जो है अलग ही तरीके का बिखरा हुआ है। तो झाड़ू लगा दी है मैंने काउ शेड में और जो रेता था वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। 1 2
और एक ढेर ये लगी है यहाँ पे 3। और अब जब काम वाले आएंगे ना तो शायद ये सीमेंट और रेता है, ये लग भी सकता है कहीं पे, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया इकट्ठा करके। और अब धूप आ चुकी है बाहर और मैं जा रही हूँ अपने खेतों में, क्योंकि खेतों में घास निकाल लेती हूँ ना। ट्रैक्टर वाले का क्या पता अगर आ ही जाए तो फिर ट्रैक्टर के साथ साथ ना घास नहीं काटी जाएगी इतना जल्दी। अगर बैल से जोतने होते ना तो बैल के साथ साथ में काट सकते हैं घास, पर जब ट्रैक्टर आएगा ना तो ट्रैक्टर के साथ घास नहीं काट सकते, क्योंकि पहले से ही खेत खाली चाहिए होते हैं और ट्रैक्टर से ना जल्दी जल्दी से काम होता है। तो पहले मैं खेत का घास निकाल लेती हूँ और 9:30 बजे का टाइम दे रखा है। अगर आ गए तो फिर खेत का काम भी निकल जाएगा आज 2 खेत का, बाकी खेत जो हम बाद में बीजेंगे। रखा था ना वो उग गया है और मिर्ची के पौधे बीच बीच में रख दिए हैं। और यहाँ से परे जो है सोयाबीन के पौधे हैं थोड़े थोड़े, ये भी निकालने हैं आज। और परले वाले खेत में थोड़ी सी घास, एक तिरपाली घास की हो जाएगी यहाँ पे, ये रहा निकालने के लिए, बाकी निकाल ही दिया है। और ये 2 खेत, एक ये नीचे वाला और ये खेत ये जोत देने थे अगर ट्रैक्टर आ जाता तो। और जो नीचे वाले खेत है ना उनको बाद में जोतेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था उन्होंने। पिछले वाले खेत में घास था वो मैंने काट दिया है। आज मैंने ना कई दिनों के बाद दस्ताना आया मेरे हाथ में, क्योंकि पिछले कल मैं घास लाने गई थी पशुओं के लिए ना, तो उंगली काट दी और आज मैंने दस्ताना। ऐसे ना दस्ताने से मेरे से घास नहीं काटा जाता, जो घास होती है ना वो पूरी बिखर जाती है। तो परले वाले खेत की मैंने घास काट दी है और यहाँ जो है सोयाबीन भी काट दी है। और ट्रैक्टर वाले से बात हुई कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और ये जो सोयाबीन है उसको लेंटर के ऊपर रखेंगे। मक्की अभी ऐसे पड़ी हुई है, मशीन का इंतज़ाम ही नहीं कर रहे हैं, क्या करूँ मैं। बीज लगाना है और गाजर धनिया मूली अभी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लहसुन ही लगा रखा है। और यहाँ पे है हमारा बोर वाला पानी, तो यहाँ से हमने कनेक्शन दे रखे हैं। और एक कनेक्शन नीचे वाले खेत को है और ये कनेक्शन यहाँ के लिए, यहाँ के 2 खेत के लिए। और ये कनेक्शन जो है ये घर के लिए, ये पाइप गई है घर के लिए और ये वाली पाइप गई है नीचे वाले खेत के लिए। और श्रीमान जी वहाँ से हमने गेट लगा रखा है ना, वहाँ से ट्रैक्टर आने के लिए गेट भी खोल दिया है कि ट्रैक्टर बस आने वाला है। और टाइम जो है ना 11:15 बजे का हो गया है, तो भूख भी लगी है। अब पहले रोटी ले लेते हैं, उसके बाद जो है अगली रूटीन शुरू करते हैं। दरवाजा लाने का काम शुरू हो गया और यहाँ पे ना शोर भी बहुत ज़्यादा है, तो एक दरवाज़ा तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया और इस तरफ जो है ग्लेज लगाए जा रहे हैं। और इस तरफ लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक पार और एक दरवाजा ये ये देखो इस तरह से दरवाजा और कंप्लीट लग गया है। ये देखो इस तरह इस तरफ से ना धूप लग रहा है बिल्कुल सामने। और मुझे काम दिया है कि जो इसका ये कागज़ है ना ये निकालना है इस तरह, ये वाला। तो पहले मुझे ना पशुओं के लिए पानी पिलाना है, इनको नहलाना है, उसके बाद निकालूंगी मैं ये वाला। ये देखो ये निकालना है मुझे, पानी पिलाना है, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम हो गया है। 12:30 का नहीं, वो 12:40 हो गए हैं। पहले मैं पानी पिला लेती हूँ और उसके बाद लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर होगा अगला काम। तो टाइम जो है 6:15 बजे का हो गया है और फ्रंट वाले दरवाजे और गलेज खिड़कियाँ वगैरह लग गई है। फ्रंट वाला जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है और काम करते करते अंधेरा भी हो चुका है। मैं भी अभी पहुंची हूँ खेत से घर पर। ला दी है क्योंकि लाइट जलाने का टाइम हो चुका है और अभी मुझे काऊ सेट में करना है काम। आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।